गुड मॉर्निंग। चलिए आज की वीडियो में हम देखेंगे हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। हमारा एग्जाम्पल 2 में आपके 4 पार्ट्स दिए गए हैं, एक एक करके हम सभी पार्ट्स करेंगे। हमारा फर्स्ट पार्ट है व्हाट डू यू मीन बाय एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट। एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट से हम क्या समझते हैं, तो इसमें कुछ नहीं करना, सीधे सीधे इसका आंसर लिखते हैं और वो आंसर होगा इसका द abscissa of a point from is the x coordinate of that point in the कार्टेशियन प्लेन। सिंपल सी चीज़ कि x क्या होता है, हमारा एक पॉइंट होता है जो कहाँ पर होता है, आपका कार्टेशियन प्लेन पर होता है। अब ये हमारा होता क्या है, कार्टेशियन प्लेन असल में आपका क्या है, इसे समझने के लिए हम एक छोटी सी डेफिनेशन और लिखेंगे जिससे चीज़ें आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। आप इतना आंसर लिख सकते हैं, बट इस वर्ड को समझने के लिए मैं थोड़ी सी चीज़ें और लिख रहा हूँ जो कि आपको अलग से हेल्प करेंगी। गॉट इट? तो हम इसमें लिखेंगे कार्टेशियन प्लेन आपका क्या होता है, ये होता है द कार्टेशियन प्लेन is a flat surface। ये क्या होता है, एक हमारा फ्लैट सरफेस होता है, मतलब 2D होता है, बाय 2 परपेंडिकुलर लाइंस। और ये प्लेन हमारा किससे बनता है, 2 परपेंडिकुलर लाइन से बनता है, कॉल्ड द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और ये जो लाइंस होती हैं हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, used to locate points using coordinates। मतलब हम क्या करते हैं, कार्टेशियन प्लेन हमारा क्या होता है, ये हमारा 2 लाइन से बना होता है जो क्या होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये दोनों लाइंस आपकी क्या होती हैं, परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करती हैं और इन्हीं लाइंस पर हम क्या करते हैं, हमारे पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट मार्क करते हैं बाय यूजिंग देयर कोऑर्डिनेट्स। गॉट इट? तो ये क्या होती है हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे यही बताया है, जो हमारी एक्स एक्सिस होती है वो किस पर होती है, कार्टेशियन प्लेन पे होती है। ये बेसिकली कुछ नहीं होता, ये हमारा ग्राफ ही होता है। एक हो गया हमारा वाई एक्सिस और ये क्या है, हमारी एक्स एक्सिस। गॉट इट? फटाफट इसे नोट करिए, देन हम करेंगे इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। चलिए, आई होप आपके बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ। तो इसका सेकंड पार्ट क्या है आपका, तो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है आपका ये। ठीक है, क्या लिखा है, पॉइंट P इज ऑन एक्स एक्सिस एंड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस to its left, write the coordinates of the point। हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं सिर्फ। देखते हैं, हम इसे दोनों तरीके से करेंगे, मतलब हम पॉइंट भी लिखेंगे और हम प्रैक्टिकली भी इसे देखेंगे। ठीक है,
यहाँ ये रहा आपका क्वेश्चन, ये ग्राफ मैंने टाइम वेस्ट ना उसने पहले बना कर लगा दिया है यहाँ पर, ठीक है। देखते हैं इसे, क्या है आपका ये पॉइंट P इज ऑन x एक्सिस, मतलब हमारे जो x एक्सिस है ये लाइन है, इस लाइन पर किसी जगह पर हमारा क्या है पॉइंट P प्रेजेंट है। गॉट इट। नेक्स्ट हमसे बोला गया है एंड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट, ये 4 यूनिट के डिस्टेंस पर है। अब ये 4 यूनिट आपके इधर भी हो सकते हैं और इस तरफ भी हो सकते हैं, 4 यूनिट किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं। आगे बोला गया है फ्रॉम y एक्सिस, ठीक है, फ्रॉम y एक्सिस टू इट्स लेफ्ट, मतलब अगर y एक्सिस से हम देखें तो ये पॉइंट कहाँ पर है, लेफ्ट में है। अब देखिए अगर मैं इस जगह पर हूँ तो ये है मेरा राइट और ये क्या है, लेफ्ट। इसका मतलब ये जो पॉइंट है जो 4 यूनिट पर है वो इस y एक्सिस के लेफ्ट यानी कि इस डायरेक्शन में कहीं पर प्रेजेंट है। गॉट इट। तो इस डायरेक्शन में कहाँ पे प्रेजेंट होगा भाई, जाहिर सी बात है y एक्सिस के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, यानी कि इस लाइन पर होगा x एक्सिस पर। और क्या है हमारा वो पॉइंट आपका 4 यूनिट के डिस्टेंस पर है। सो 1 2 3 4, मतलब वो पॉइंट कहाँ होगा, इस जगह पर है आपका। कहाँ पर है, यहाँ पर। फिर क्या लिखा है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। अब हमें इस पॉइंट के क्या लिखने हैं बेटा, कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो सीधी सी बात है, ये पॉइंट कहाँ पर है आपका, x एक्सिस पर है। पहले आपका x आता है, देन हम क्या लिखते हैं y। तो x हमारा क्या है बेटा -4 और y क्या है हमारा 0। तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या हुए, -4, 0। इतना लिखने के बाद अगर आप चाहें तो आप सीधे यही आंसर लिख सकते हैं -4, 0, या आप चाहो तो थोड़ा डिटेल में भी लिख सकते हो। डिटेल में लिखना चाहें तो आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे पॉइंट P इज ऑन x एक्सिस, ठीक है। जो पॉइंट P है वो कहाँ पर है आपका, x एक्सिस पर है। इस पॉइंट का नाम क्या दिया था हमें, P दिया था। गॉट इट। ये चीज़ हम क्वेश्चन में से ही लिख रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर पॉइंट आपका x एक्सिस पर है P, तो y आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 0। सो y इज 0। क्लियर है, क्योंकि पॉइंट हमारा एक्सिस पर है, x एक्सिस पर है, तो y ऑटोमेटिकली क्या हो गया आपका 0। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें क्या लिख सकते हैं, आप लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज इक्वल टू 4 यूनिट। जो y एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस है वो कितनी है बेटा, 4 यूनिट। क्लियर। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं इसमें टू द लेफ्ट साइड। ये जो हमारा पॉइंट है ये क्या है, y एक्सिस के लेफ्ट साइड पर है। सो x विल बी नेगेटिव। अगर ये राइट हैंड साइड पर होता तो x आपका पॉजिटिव होता, बट ये लेफ्ट पर है तो x आपका नेगेटिव ही होगा। देन ऑन x एक्सिस y इज इक्वल टू 0। x एक्सिस पे y क्या होगा आपका 0 होगा, और लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस, y एक्सिस के लेफ्ट साइड पर पॉइंट है, तो यहां से क्या हो गया कि x आपका क्या होगा बेटा, -4। सो कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू -4, 0। ये क्या होगा आपका आंसर। गॉट इट। आप चाहें तो एक ग्राफ बना सकते हैं और ग्राफ बना के डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, या अगर आप चाहें तो आप इतना कुछ भी लिख सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बस उसने इतना ही कहा था कि हमें क्या बताने हैं, राइट द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ऑफ द पॉइंट P। सिर्फ हमें P पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने थे, तो आप डायरेक्ट भी इसे लिख सकते हैं, बट हमने समझने के लिए सारी चीज़ बहुत डिटेल में करी है, बट आप आंसर सिर्फ डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं। क्लियर है। चलिए फटाफट इसे नोट डाउन करिए, देन हम करेंगे इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट।
चलिए, आई होप आपको ये सेकंड पार्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमसे कहा गया है इफ द पॉइंट ये आपका पॉइंट है P 5, a प्लस 3 लाई ऑन द x एक्सिस। ये पॉइंट कहां पर आ रहा है आपका x एक्सिस पर आ रहा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आपसे बोला गया है कि ये जो पॉइंट है आपका P, ये x एक्सिस पे आ रहा है और आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर? तो आप एक बहुत छोटी सी चीज समझिए, हमें पॉइंट P क्या दे रखा है, हमसे बोला गया है पॉइंट P है आपका 5, a प्लस 3। गॉट इट? हमें ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से पता है, जो पहला वाला नंबर होता है वो हमारा कहाँ आता है, x एक्सिस पर, और जो दूसरा नंबर होता है वो क्या होता है हमारा y एक्सिस पर होता है। क्लियर है? तो x एक्सिस वाला क्या है 5 और y के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं a प्लस 3। क्लियर है? हमसे क्वेश्चन में एक चीज़ बोली गई है, ये जो हमें कोऑर्डिनेट दिए गए हैं आपके p के, बोला गया है लाई ऑन द x एक्सिस। मतलब अगर ये पॉइंट आपका डायरेक्ट x एक्सिस पे आ रहा है तो y की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0 होगी। y की वैल्यू क्या होगी, 0। कैसे, ग्राफिकली से देख लेते हैं। ये रहा ग्राफ आपका। अगर आपके पॉइंट है 5, a प्लस 3 और बोला गया है कि x एक्सिस पे आ रहा है, तो 5 तो आपका x पे आ गया, ठीक है। 5 कहाँ आ गया आपका, x एक्सिस पर आ गया है। अब यहाँ y तो कहीं होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये चीज क्वेश्चन में बोल दी गई है लाई ऑन द x एक्सिस। क्लियर है? जब ये पूरा का पूरा पॉइंट x एक्सिस पे आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो y ऑटोमेटिकली क्या होगा, 0 होगा। अब ये चीज हम यहाँ समझ चुके हैं, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इसे क्या, a प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है ना, a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो a इज इक्वल टू 0 माइनस 3। सो a इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा आपका -3। क्लियर है ये चीज? हमसे a की वैल्यू पूछी गई थी और a की वैल्यू क्या आ गई है, -3। सो ये जो आपका पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या है आपका 5, 0। यहाँ पर 5 है आपका x और 0 है आपका y। ठीक है? अब आप बोल रहे हो यहाँ पर कि सर ये -3 है a की वैल्यू, इसे चेक करके बताइए कि a की वैल्यू -3 क्यों सही है। इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए, हमें पॉइंट्स दिए गए थे आपके, ये p ब्रैकेट में 5, a प्लस 3। गॉट इट? अब ये 5 ऐसे ही रहने देते हैं। अगर मैं a की जगह पर क्या लिखता हूँ, -3 और बाद में क्या आ जाएगा आपका +3, तो इसे सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, 5, +3 -3 क्या हो जाएंगे, 0। तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, 5, 0। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी हमारा क्या आ रहा है, 5, 0। गॉट इट? ये चीज़ यहाँ से आपको प्रैक्टिकली प्रूफ भी करके दिखा दी है, ग्राफ पर भी हो गई है और थ्योरेटिकली भी। क्लियर है? अब आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या अगर आप चाहो तो मैं एक तरीका और दिखा देता हूँ कि इसी चीज़ को आप और अच्छे तरीके से कैसे लिख सकते हो, थोड़ी सी लैंग्वेज के साथ। क्लियर है? अगर आप इतना लिखोगे तो भी आपका ये सही है। गॉट इट? बट हम थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन पे भी वर्क करते हैं, तो मैं आपको इसे अच्छे तरीके से भी लिख के दिखाऊंगा। क्लियर है? देखिए, हम लिख सकते हैं as the point P 5, a plus 3 lies on the x-axis, its y coordinate is 0। अगर ये पॉइंट हमारा x एक्सिस पर आ रहा है तो y हमारा क्या होगा, ऑटोमेटिकली 0 होगा। सो a प्लस 3 इज इक्वल टू 0, a is equal to -3। Hence, the
वैल्यू ऑफ a is -3। क्लियर है? यहां तो हो गया इसका आंसर। गॉट इट? आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। फटाफट इसे नोट करिए, देन हम करेंगे इस क्वेश्चन का नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। गॉट इट? चलिए, आई होप आपको ये पार्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट की तरफ। सो फोर्थ पार्ट में हमसे बोला गया है, ये मैंने कुछ चीज़ें समझाने के लिए ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई हैं ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। गॉट इट? सो यहाँ पर हमसे फोर्थ पार्ट में क्या बोला गया है? बोला गया है द पॉइंट P A, B lie on the fourth quadrant। ये हमारा एक पॉइंट है। क्या पॉइंट का नाम है P A, B ये हमारे कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ये लाई करता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर है? इस क्वाड्रेंट में ये आता है। विच ऑफ A और B इज ग्रेटर। आपको ये बताना है कि A और B में से बड़ा कौन है। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं, कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं पहले। कोऑर्डिनेट्स आपके P ब्रैकेट में A, B। क्लियर? इधर आप ध्यान दीजिएगा, इस क्वाड्रेंट में अपने पहला नंबर होता है हमारा x और दूसरा वाला होता है y। सो A हमारा क्या होगा बेटा? x और B क्या है हमारा? y। इसके अलावा अगर सिंबल्स देखे जाए तो x होता है हमारा प्लस का और y होता है माइनस का। x हमारा क्या है बेटा? प्लस का है और y क्या है? माइनस का है। तो क्या अब हमें नंबर की ज़रूरत है? हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि प्लस वाली वैल्यू बड़ी है और माइनस वाली वैल्यू क्या है बेटा? छोटी है। सो प्लस वाली वैल्यू क्या है? x की है और x की वैल्यू क्या है? a। मीन्स a इज ग्रेटर देन y। गॉट इट? a इज ग्रेटर देन y। और यही हमसे पूछा गया है कि आपका x और y में से, सॉरी a और b में से, ये y जो है ये क्या लिखा जाएगा? आपका b लिखा जाएगा। ठीक है? क्योंकि b को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? y। सो a इज ग्रेटर देन b। गॉट इट? अब आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसे प्रॉपर तरीके से भी हम लिख सकते हैं। क्लियर है? नंबर आपको इसमें भी पूरे मिलेंगे। ठीक है? इसकी रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी और अच्छी करके देख लेते हैं। एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन का इम्पैक्ट बहुत अच्छा जाता है टीचर पर, जो भी आपकी कॉपी चेक करेगा। तो हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ये देखिए, लैंग्वेज के साथ। हम यहाँ पर लिखेंगे as the point P A comma B lies in the fourth quadrant A is greater than 0 and B इज स्मॉलर देन 0। क्यों? क्योंकि A आपका पॉजिटिव होता है और B आपका क्या है? निगेटिव होता है। क्योंकि A आपका x है और B आपका y है। देन A इज ग्रेटर देन B। Hence A is greater। गॉट इट? ये था हमारा इस क्वेश्चन का फोर्थ और लास्ट पार्ट। आई होप आपको ये पूरी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इन केस इफ आई डोंट सी या, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।